discuss the maths topic of class 10th, which is from the chapter triangle. We will solve one question, that is uh, BL and CM are medians of a triangle ABC right angle triangle at A. That means कि जो BL and CM है, this BL and this CM are the medians, right? Medians क्या होते हैं? Medians होते हैं जो हमारा which starts from the vertex of a triangle. These are the vertex of this ABC triangle. So which starts from one of the vertex of the triangle and meets the midpoint of the opposite triangle. मीन्स कि ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वहां मिलेगा जाके ये वाली लाइन. तो विद द लाइन विच जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज द मीडियन. सो CM इज द मीडियन एंड BL इज द मीडियन. सो दैट मीन्स कि अब ये जो BL है ये क्या कर रहा होगा, मिड पॉइंट में मीट कर रहा है. दैट मीन्स इट इज डिवाइडिंग दिस AC, this side AC into two equal parts, right? This CL will be equal to AL. CL will be equal to AL. As say in the same way, this CM is the median. That is the, it is the midpoint of this AB side. So AM is equals to M A MB, right? तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि AB जो है, AB का हाफ क्या होगा, BM. और क्या कह सकते हैं, AB का हाफ क्या होगा, AM. ये भी कह सकते हैं ना. इन द सेम वे यहाँ पे भी यही है कि अगर हम AC का हाफ बोलें तो वो क्या है, CL, और दिस इज CN, दिस इज L. और ऐसे ही हम बोलें कि AC का हाफ और क्या है, AL, है ना. Am I right? तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. तो हमें क्या दिया हुआ है, राइट एंगल एट A, ठीक है. एंड प्रूव दैट फॉर ब्रैकेट में BL का स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. तो इसको कैसे करेंगे, तो लेट्स सी. फर्स्ट वी नीड टू राइट ऑल द गिवन विच इज इन द क्वेश्चन. तो इन द क्वेश्चन वी आर गिवन BL and CM are medians of triangle ABC and angle A is the 90 डिग्री, है ना. यही हमें दिया हुआ. और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर. अब हम इसे कैसे करेंगे, तो सबसे हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमें इस एंगल A को, यानी जो राइट एंगल है इस पे, एंगल जो A 90 डिग्री का है, इसको ध्यान रखना है. तो जितने भी ट्राइंगल इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल होंगे इसमें, उसने उन्हीं को हमें कंसिडर करना है इस क्वेश्चन को. सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है. तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल जो बिगर ट्राइंगल है, सबसे बड़ा जो ट्राइंगल है ABC, द बिगेस्ट ट्राइंगल इन दिस फिगर. तो वो क्या है, ABC. तो इन ट्राइंगल ABC, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो ABC में अब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसका ये पार्ट परपेंडिकुलर होता है, दिस इज द बेस. और जो इस राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना, राइट. सो हाइपोट और होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है, आप सबने पढ़ी होगी. तो अब इसमें वही हमें यहाँ करना है, ABC इन ट्राइंगल ABC. तो अब क्या करेंगे, जो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, इस राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, ठीक है. तो क्या है, ये BC है ना. तो कैसे हो जाएगा ये, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ये हमारी क्या हो गई, पाइथागोरस थ्योरम, राइट. ये हमने कर लिया. तो हम इसको इक्वेशन को दे देंगे 1. क्या देंगे, इक्वेशन 1. नाउ वी विल सी अनदर राइट एंगल ट्राइंगल विच इज CMA. ये वाला, ये जो पूरा ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला, ये CM है ना. इस CMA, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है. ये एंगल A 90 आ रहा है. तो इन ट्राइंगल CMA, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो अब इसमें भी हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इस राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, CM. तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस
AM स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि AC स्क्वायर तो ठीक है, AM क्या है हमारा? AM इज द हाफ ऑफ AB। ये मैंने आपको भी समझाया था ना कैसे, क्योंकि वो मीडियन था, ये मिड पॉइंट था, मीडियन था, तो ये मिड पॉइंट हो गया, CM मीडियन है, ये मिड पॉइंट होगा AB का, तो इससे हमारा ये क्या है, तो हम इसको M को क्या लिख सकते हैं, AB का हाफ, और लेकिन उसका M का स्क्वायर भी है, तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, है ना। सो इट विल बिकम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन 4। 2 का स्क्वायर भी करेंगे ना, इसको ऐसे कर देंगे हम कि AB का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम AC square plus AB का square upon में 4, and now we will take the LCM 4, this will become 4AC square plus AB square, और ये किसके इक्वल था, CM square के। आई होप ये आपको पता होगा कैसे LCM ले रहे हैं, since you are in 10th class and we are solving this 10th class problem, so you must be knowing all this, right? So now we will take this. From this what will it become, CM square is equals to 4AC square plus AB square, right? एक इक्वेशन हमारे पास ये एक और आ गई। Alright, I hope you are understanding all these. So now we will see in another right angle triangle. In triangle we have considered two triangles till now. One is ABC, another is CMA, and one more triangle is there which is right angle triangle. So मैंने पहले भी कहा कि हमें right angle triangle पे फोकस करना है इस फिगर में, जहाँ पे भी, ठीक है। तो अब कौन सा बचा है हमारा, BLA। BLA इस ट्राइंगल में भी ये जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है, ये राइट है ना, तो इसमें भी हमारा ये 90 डिग्री का आ रहा है। इसके अपोजिट हमारी कौन सी है साइड, BL, तो ये यहाँ क्या हो गई, हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। अब AL को हम क्या लिख सकते हैं, AL मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये AL था, AL को भी हम क्या लिख सकते हैं, AC का हाफ, AC का हाफ और इसका पूरा स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। तो BL स्क्वायर विल बिकम दिस, और in it will also become like 4BL square is equals to AC square plus 4AB square। ये सारे स्टेप्स इसकी तरह ही होंगे, सेम होगा। ये जैसे हमने यहाँ पे लिया एलसीएम लेके ऐसे आया, ऐसे ही ये भी आएगा, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, राइट। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन अभी हमने देखी है, नॉट दिस वन, दिस इज 4। एक हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई, और एक हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई। एक हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ली थी, इसका भी काम आएगा, राइट। अब मैं बाकी सब रब कर देती हूँ, उसके बाद आगे का हम स्टेप देखते हैं क्या होगा। Now we will adding equations second and 3। तो हमारी सेकंड और 3 क्या थी, तो ऑब्वियसली वी विल add right hand side to the right hand side and left hand side to the left hand side, right? So it will become 4BL square plus 4CM square. In the left side, what will it become, AC square plus 4AB square and plus this one, this left right hand side, 4AC square plus AB square. Now you can see, अब हम इसको यहाँ पे 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 4 बाहर ले लिया हमने कॉमन, अंदर क्या हुआ, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये हमारा अंदर बचा है। अब इधर ये AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5AC स्क्वायर, हम प्लस कर देंगे इसको, 5AC स्क्वायर प्लस हमारा क्या बचा 4AB स्क्वायर प्लस 1AB स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया हमारा 5AB स्क्वायर। 4
बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हम 5 का भी कॉमन ले सकते हैं, 5 एंड ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, राइट। देख लीजिए, 1 मिनट, ये हमें प्रूव नहीं करना था, आई एम सॉरी। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, कहाँ से हुआ ये, फ्रॉम 1, ये जो हमने ये 1 हमने ली थी, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने, और यही हमें प्रूव करना था, दिस वाज द लास्ट स्टेप, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैंने जो समझाया बहुत इजी था, सबने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, सिर्फ हमें इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करना है, क्योंकि हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तीनों ही ट्राइंगल्स में, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे आपको ध्यान देना, तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल से उसको हमने यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज करी, और हमने जस्ट आपको दिखा दिया कैसे इसको प्रूव करना था, राइट। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन, बाय बाय।